हेलो गाइस, तो इस पार्ट में यायो कजन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गई थी। एक्स गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो कहा था कि कुछ ही दिन के अंदर तुम मुझे पैसे दे दोगी, पर अभी तक नहीं दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, पर मैंने ये कहा था कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेंगजी जेल चला जाएगा तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और इनकी ये सारी बातें जी उनके साइड टेबल पर बैठकर सुन रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। यायो उससे कहती है जेंगजी की थोड़ा रेपुटेशन तो खराब होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो वो पूछती है जेंगजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या जो तुम उसे इतनी हेट करती हो। वो गुस्सा होकर कहती है पहले उसने मुझे धोखा दिया था, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बस मेरी हेल्प करती रहो। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मीडिया वाले जाओ से पूछ रहे थे कि आप जेंगजी की एक्स गर्लफ्रेंड जाओतिंग की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है जेंगजी ने डोमेस्टिक वायलेंस करके गलत किया है और उसने लॉ को भी तोड़ा है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। यायो कहती है हमारी कंपनी सारे एंटरटेनमेंट कंपनी का हेड है और हमारा कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर एक्शन लेगा। और वो मीडिया को जाओतिंग की फेक मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसे सीरियस इंजरी हुई थी। और जाओतिंग भी रोते हुए एक्टिंग करने लगती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी वहाँ पर जी जेंगजी के साथ आ जाती है और वो उसे कहती है क्या एक्टिंग करती हो, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। तो सारी मीडिया उसी से पूछने लगती है। जी सबको बताती है कि ये सब कुछ यायो ने किया है जेंगजी को फ्रेम करने के लिए और ये मेडिकल रिपोर्ट भी फेक है। यायो कहती है सिस्टर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, इन रिपोर्ट्स को तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो। तो जाओ भी उससे कहता है तुम जो कुछ भी बोल रही हो क्या इसका एविडेंस है तुम्हारे पास। तो वो हाँ कहती है और वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जो उसने कैफे में रिकॉर्ड किया था। जेंगजी जाओतिंग से कहता है मैं इतने साल तुम्हारे साथ था फिर भी तुम किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही थी। यायो सारा ब्लेम जाओतिंग पर डाल देती है और कहती है तुमने मुझे फेक रिपोर्ट दिखाकर झूठ बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जी उससे कहती है एक्टिंग करना बंद करो, एविडेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोर्ट में मिलते हैं कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सारे मीडिया जाओ और यायो को घेर लेते हैं। जाओ कहता है वो एविडेंस रियल है या फेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कहकर वो यायो को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को देखते हैं, उसका असिस्टेंट उसे आज के न्यूज के बारे में बता रहा था और ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। दूसरी ओर जाओ गुस्से में बैठा होता है तो यायो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वो गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है इससे हमारी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। यायो सारा ब्लेम जाओतिंग पर डाल देती है कि उसने मुझसे झूठ बोला था, इसमें मैं क्या करूँ। तो जाओ कहता है तुम सारा ब्लेम जाओतिंग पर कैसे डाल सकती हो, वो रिकॉर्डिंग हम सबने सुना था। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें जी पर ट्रस्ट है मुझ पर नहीं, क्या तुम उसे अभी भी लाइक करते हो। तो जाओ कहता है ये दोनों अलग अलग बात है। तो यायो पेट दुखने का बहाना करने लगती है और कहती है तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बेबी अनस्टेबल है और तुम हो कि मुझे ब्लेम कर रहे हो, अगर हमारी बेबी को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम। जाओ उसकी केयर करने की कोशिश करता है पर वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और बेचारा जाओ चिल्लाता रह जाता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट सीन में यायो फू से मिलने गई थी और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो फू के साथ मिलकर जाओ को धोखा दे रही है। फू उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है पर वो गुस्से में उसे दूर कर देती है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो बताती है तुमने आज का न्यूज नहीं देखा, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। फू कहता है छोड़ो उस बात को, कल मैं तुम्हें एक बैग खरीद दूंगा। यायो उससे पूछती है मैंने जो तुम्हें जाओ के सिस्टर के क्लोज होने के लिए कहा था उसका क्या हुआ। फू कहता है तुम उन्हें छोड़ो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा, कहकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी ओर युआन अपने एक एक्टर फ्रेंड के साथ डिनर कर रही थी। फ्रेंड उसकी बड़ाई करने लगती है कि फाइनली तुम डायरेक्टर यांग की मूवी में काम कर रही हो। तभी वहाँ पर फू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और वो उन्हें परेशान करने लगते हैं। फू युआन से कहती है तुम मेरे साथ आ जाओ, उसके बाद तुम बहुत कुछ अचीवमेंट कर लोगी। तो वो मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। पर फू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके क्लोज जाकर उसे बुली करने लगता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फू बेहोश युआन को एक रूम में लेकर जाता है और उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। दूसरी ओर जी युआन को फोन कर रही थी पर उसका फोन नहीं लग रहा था तो वो बहुत वरीड हो रही थी। जियांग उसे कहता है कि इतना वरीड मत हो, शायद वो शूटिंग में बिजी होगी। तो वो कहती है कि आज वो सेट पर गई ही नहीं, उसकी असिस्टेंट भी पता नहीं लगा पा रही है कि वो कहाँ गई है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।